Assalamu alaikum, dear students. Welcome to grade 10th. We are going to discuss motion of mass attached to a spring. जैसा कि कल के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि स्टूडेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन को के फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट हम तीन एग्जांपल्स की हेल्प से उसको डिस्कस करते हैं। एक है मैस स्प्रिंग सिस्टम, एक पेंडुलम था और एक था बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो आज के लेक्चर में उसी में से एक एग्जांपल को हम देखेंगे कि मोशन ऑफ द मैस स्प्रिंग सिस्टम, कि मैस स्प्रिंग सिस्टम को हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। मोर एवर हम इसकी डेरिवेशन को देखेंगे, हुक्स लॉ को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपनी डेफिनेशन को देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जहाँ तक हमने कल डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट जो था वो था एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन के डायरेक्टेड है, मतलब टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो फोर्स आप लगा रहे हो, पहली बात कि वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरी बात ये कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के साथ साथ डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन, कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड डायरेक्टली टुवर्ड मीन पोजीशन और वस्ती पोजीशन की तरफ है। ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को साबित करने के लिए वी कंसीडर अ हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि सर हम मैस स्प्रिंग सिस्टम और वो भी हॉरिजॉन्टल क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई एक चीज़ जहन में रखिएगा कि जो हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन की टाइप है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है? टू एंड फ्रो मोशन। तो टू एंड फ्रो मोशन जो होती है वो उस मीन पोजीशन के अबाउट होती है। ठीक है। सो मीन पोजीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी तो हम यही कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर आप किसी बॉडी की मोशन को डिस्कस कर रहे हो और उसमें फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्प्लेसमेंट इज एंड डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन, सो वी कैन से डैट कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन को किसी हद तक डिस्कस कर रहे हैं। अब इस चीज़ को साबित करने के लिए वी हैव अ स्प्रिंग सिस्टम, दिस इज अ स्प्रिंग विद द मैस एम। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो ये जो फर्स्ट स्टेट है जहाँ पर मैंने इसको ओ से शो किया है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने सिंपल इसको ओ से शो किया है। दिस इज मीन पोजीशन। ये जो स्टेट है मीन पोजीशन है, यहाँ पर मैस एम रेस्ट पे है। इट मीन्स डैट कि इस पर जितनी फोर्सेज हैं वो जीरो हैं, क्योंकि मैस एम रेस्ट पे है। अब जैसे ही अगर मैं इस स्प्रिंग को इस पर फोर्स लगाता हूँ, फोर्स लगाने के बाद इसको थोड़ा सा आगे की जानब मूव करूँगा तो क्या होगा कि स्प्रिंग की लेंथ में इजाफा आएगा और हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन आ जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पर फोर्स एफ मौजूद है। ठीक है। अब जैसे ही मैं फोर्स एफ को ख़त्म करूँगा तो जैसे ही मैं स्प्रिंग को रिलीज़ करता हूँ, स्प्रिंग क्या करता है, वापस अपने मीन पोजीशन पर जाने की ट्राई करता है। लेकिन होना ये चाहिए था कि जैसे ही स्प्रिंग यहाँ से यहाँ पर गया, ये वापस अपने मीन पोजीशन पर आता है, बट मीन पोजीशन पर आने की बजाय ये पीछे एक स्टेट बी पे चला जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये क्यों ऐसा होता है कि ये पॉइंट ओ से ए पर और ए से फिर डायरेक्टली बी पर क्यों चला जाता है? इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तो रीस्टोरिंग फोर्स और एक इनर्शिया। अब रीस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया क्या है, अभी इसको फिलहाल नेक्स्ट स्लाइड तक इसको जो है वो आप इसको स्टॉप करें। हम इसकी पहले डेरिवेशन करते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अब अगर इसकी डेरिवेशन देखी जाए तो हमने क्या कहा कि भाई फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बट डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। तो हुक्स लॉ के, इसे हम हुक्स लॉ की स्टेटमेंट भी कहेंगे, जैसा कि आपने हुक्स लॉ को क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 लास्ट टॉपिक था यंग्स मॉडुलस, आपने उसमें डिस्कस किया। अच्छा, अब अगर हमने इस प्रोपोर्शनल को ख़त्म करना है तो इस प्रोपोर्शनल को हम रिप्लेस कर देंगे विद सम कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है। दिस इज के। इट मीन्स डैट कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, और अगर हम इसको के से रिप्लेस कर रहे हैं तो के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है। अब ये जो के की वैल्यू क्या डिफाइन करती है, के हमें किस बारे में बताता है, के क्या कहता है? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। के को हम स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम देते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है वो ये है।
ठीक है, k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो, इसकी डेफिनेशन देखना चाहो, तो ये है कि द रेशियो बिटवीन द फोर्स एंड एक्सटेंशन, कि जो स्प्रिंग पे एक्सटेंशन आई फोर्स लगने के बाद हम उसे स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम देते हैं। अब अगर इसका यूनिट डिस्कस करना चाह रहे हो तो न्यूटन पर मीटर, बिकॉज फोर्स न्यूटन, एक्सटेंशन मीटर, न्यूटन पर मीटर। एंड द के टेल्स अस अबाउट द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। जो के है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें किसी भी स्प्रिंग की स्टिफनेस के बारे में बताता है। अब स्टिफनेस क्या होती है कि कोई मटेरियल, मतलब जो आपने स्प्रिंग लिया है वो कितना हार्ड है, वो कितना सॉफ्ट है। अगर के की वैल्यू मैक्सिमम है तो स्प्रिंग स्टिफ है, अगर के की वैल्यू कम है तो स्प्रिंग सॉफ्ट है। ठीक है, अच्छा, अब इसी इक्वेशन नंबर ए आपके पास ये, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली एफ इज इक्वल टू एम ए। अब हम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 को ईजीली कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर दोनों इक्वेशंस को इनका कंपैरिजन किया जाए तो वी कैन इजीली ऑब्जर्व दैट माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने एक्सेलरेशन को एक साइड पर रख लिया, मैस को वहाँ पर जाकर डिवाइड कर दिया। यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट कि मैस किसी भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहता है और इसी तरह के भी कांस्टेंट है। सो हम यहाँ पर ये जो इक्वलिटी का साइन है इसको रिप्लेस कर देंगे एक प्रोपोर्शनलिटी से। ठीक है, तो हमारे पास ये मैथमेटिकल डेरिवेशन आ जाएगी, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। नेगेटिव साइन ऑपोजिट डायरेक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया ये कहाँ से आ गया। अच्छा, अब रिस्टोरिंग का मतलब है कि भाई ऐसी फोर्स जो पुश करे या पुल करे ऑब्जेक्ट को ऑसिलेटरी मोशन शो करने के लिए। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या था, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। अगर ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को ऑसिलेटरी मोशन एग्जिबिट करने के लिए, उसको शो करने के लिए, उसको पुश करे या पुल करे मीन पोजीशन की तरफ, तो हम उसे रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। जैसा कि अगर आप देखें कि स्प्रिंग में आपने जैसे इस पर फोर्स लगाई, स्प्रिंग यहाँ से यहाँ पर आ गया, फिर इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हुई जिसने इसको वापस अपने मीन पॉइंट पर आने के लिए मजबूर किया, लेकिन मीन पॉइंट पर जाने की बजाय ये बिल्कुल पीछे चला गया। ऐसा क्यों हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी देखते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम कहाँ पर होता है, मिनिमम कहाँ पर होता है। अच्छा, मीन पॉइंट वो पॉइंट जो वस्ती पॉइंट होता है वहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स 0 होती है, जबकि जो एक्सट्रीम पॉइंट है वहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगी। मीन पॉइंट पे रिस्टोरिंग फोर्स 0 है, जबकि एक्सट्रीम पॉइंट पे रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है। सो वी कैन से दैट कि आपके पास इस पॉइंट पे रिस्टोरिंग फोर्स 0 है, जबकि इस पॉइंट पे रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि हम एक जो बॉडी है ऑफ मास m, अगर वो स्प्रिंग के साथ अटैच है तो हम उसकी मोशन को कैसे डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह अपनी राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।